ध्यान दीजिए। हाई स्कूल के सूरदास का पाठ चल रहा था। हम लोग जैसा कि इसमें सूरदास के 10 पद पढ़ चुके हैं। पिछले पदों को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि उद्धव जी आए थे कृष्ण के पास से गोपियों को एक संदेश देने। संदेश क्या था? ज्ञान का। ज्ञान को प्राप्त करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूलो, साकार को भूलकर निराकार की ओर जाइए। तो गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को भुला दिया और प्रेम का उपदेश देकर उद्धव को भी प्रेम में लीन कर दिया। उद्धव बेचारे कृष्ण कृष्ण जपते हुए प्रेम में लीन हो गए, निर्गुण ब्रह्म को भूल गए। तो होता क्या है कि जब चलने लगे वापस जाने के लिए उद्धव जी, तो माता यशोदा आई इतनी जल्दी उद्धव के पास। उनको एक माखन का पात्र पकड़ाया और कहा ये मेरे लाडले को दे देना, कृष्ण कन्हैया को दे देना। वो मक्खन इतना पसंद करता था कि चुरा करके खा लेता था। तो हे उद्धव जी, मेरे पुत्र को आप थोड़ा सा ये मक्खन जरूर देना और एक काम और कर देना, एक छोटा सा संदेश मेरा माता देवकी को दे देना। मैंने तो 11 सालों तक कृष्ण का पालन किया, पैदा होने से लेकर जन्म के दिन ही वो आ गया था यहाँ। 11 साल की उम्र तक मैंने पालन किया है, अब वो बड़ा हो गया है। तो देखिए 2-3 चीज़ें होती क्या हैं बच्चों में, सब में, बड़ों में भी, हम में, आप में। हम अपने घर जिस तरह से खुश रहते हैं, जैसा हमारा भाव रहता है, जब हम एकाएक कहीं नई जगह जाते हैं, चाहे किसी और का घर हो या अपना ही दूसरा घर हो, लेकिन जब वो नया हो, वहाँ के रहने वाले लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं वो नए हों, तब वहाँ हमारा कोई भी काम क्रम से नहीं हो पाता है, सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ कृष्ण के साथ ना हो, इसीलिए माता देवकी के लिए एक संदेश माता यशोदा ने भेजा है। कहती क्या है? हे उद्धव, संदेशो देवकी सं कहियो। हे उद्धव जी, मेरा एक छोटा सा संदेश है जो आप देवकी से कह देना। कहती हैं हाँ तो धाई तिहारे सुत की। ध्यान दीजिए, पहले एक बार मैं पूरा पद पढ़ देता हूँ जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किताब होगी तो उससे मिला लेंगे। ठीक, और जो भी समस्याएं बाद में होंगी उसको तो बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोग पद को मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ सेकंड के लिए बाधा आ गई थी। माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशा क्या है? कहते हैं हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कहियावे। प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। कहते हैं तेल उबटनम और तातो जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करे नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, हई है करत संकोच। अब देखिए कहती क्या है माता जी यशोदा मैया कि संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, मेरा यह संदेश देवकी से कह देना। देवकी सो अर्थात देवकी से कहना। कहना क्या? कि हम तो धाई तिहारे सुत की। हम माने मैं तो तिहारे सुत की, मतलब तुम्हारे पुत्र की। सुत माने पुत्र। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। आप जानते हैं धाय मतलब जो माता की तरह से पालन करने के लिए नियुक्त करके एक महिला रखी जाती है घरों में, वो धाय। जैसे आज के समय अंग्रेजी में केयर टेकर बोलते हैं, बच्चों की देखभाल के लिए रखी जाती है। फिर आपने पन्ना धाय के बारे में पढ़ा, उदय सिंह की देखभाल करती थी। ऐसे ही यशोदा ने कृष्ण का पालन किया। जन्म देने वाली तो माता है, पालन करने वाली धाय माता है। तो कहते हम तो धाय
कार्य सिद्धि, मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल एक धाय हूँ, और धाय जो होती है वो सदैव एक दासी की तरह से, नौकरानी की तरह से काम करती है बच्चे की रखवाली का, देखभाल का। तो कहते हैं बस मुझे भी दासी ही समझना, धाय ही समझ करके मया करती ही रही हो। मया माने कृपा, दया, मुझ पर दया करते रहना, मुझसे अपना स्नेह बनाए रखना, अपने पुत्र की धाय मान करके ही मुझसे स्नेह बनाए रखना, मुझसे नाता न तोड़ लेना। हे माता देवकी, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मुझे धाय मानकर मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। कहते हैं यद्यपि तेव जानती तुम उनकी, यद्यपि, यद्यपि का है यद्यपि, भले ही, तेव माने आदत, व्यवहार, क्रियाकलाप। कहते हैं यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कहियावे, तुम भले ही उनकी आदत जानो, फिर भी मुझे ये बात कहने को आ रही है, अर्थात मेरे मुंह में आ रही, मैं कह रही हूँ ये बात, कहती हैं यशोदा, तो मोही कहियावे, फिर भी मैं यह बात कह रही हूँ कि प्रात उठत मेरे लाल लड़ाइते, माखन रोटी भावे। लड़ाइते माने होता है लाडला। इंसान तो इंसान कौवे भी आप लोगों की क्लास में पढ़ने आने लगे। कहते हैं प्रात उठत, सुबह उठते ही जो मेरे लाल लड़ाइते, मेरे लाडले हैं, मेरा जो वो लल्ला जिसको कहती थी, देखिए ललन शब्द होता है, जब ललन क्या है, जिसके सभी अंग सुंदर, सर्वांग सुंदर, नख से सिख तक, एड़ी से चोटी तक जो सुंदर ही सुंदर है, वही ललन कहा जाता है। इसी ललन को बिगाड़ा कुछ लोगों ने, तो ललन कर दिया, कुछ ने इसी का लल्ला कर दिया, और आज के समय में लल्लू कर दिया। अब वर्तमान समय में लल्लू माने क्या होता है, बेवकूफ, जबकि ललन माने क्या, सबसे सुंदर। तो कहते हैं प्रात उठत मेरे लाल लड़ाइते, मेरे जो लाडले लल्ला है कृष्ण, इनको माखन रोटी भावे, इनको सुबह के नाश्ते में ही, सुबह का जो कलेवा, नाश्ते को क्या कहते हैं, कलेवा, लिख दूं मैं, आप लोग भी सीख जाइए, सब पुराने शब्द हैं हिंदी के। कलेवा, कलेऊ भी कहा जाता है, ठीक है, कलेवा या फिर कलेऊ, सुबह का जो नाश्ता है, अंग्रेजी का ब्रेकफास्ट है, हिंदी में नाश्ता है, उर्दू में, उर्दू का नाश्ता है, हिंदी और संस्कृत में कलेऊ या कलेवा। तो कहते हैं कि प्रात उठत, प्रात माने सुबह उठते ही जब वो जागते हैं, तो उनको नाश्ते में, उनके कलेवा के रूप में उनको माखन रोटी भावे, कृष्ण को मक्खन रोटी खाना ही पसंद है। प्रायः आज ही नहीं, पिछले 10-15 साल पहले तक देखा मैंने, आज भी कुछ जगहों पर, गाँवों में क्या होता है, सुबह सुबह माताएं उठ करके दही को मथती हैं और ताज़ा मक्खन निकालती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उस ताजे ताजे मक्खन को ले करके ही रोटियों में लगा करके और खा जाते हैं। हम लोगों ने भी खाया है, शायद आप लोगों ने भी कभी खाया हो, ध्यान दीजिए। तो कृष्ण को भी बचपन में क्या था, सुबह उठने के बाद नाश्ते में माखन रोटी बहुत भावे, अर्थात बहुत भाता था, बहुत पसंद हुआ करता था। तो यशोदा कहते हैं यद्यपि भले ही, हे माता देवकी, भले ही तुम उनकी सारी आदतें जानती हो, उनकी सारे व्यवहार जानते हो, फिर भी मैं तुमसे ये बता रही हूँ कि जब मेरे लाल लड़के लाडले लल्ला सुबह जागते हैं, तो उनको सबसे पहले भोजन में माखन रोटी पसंद है। फिर और क्या होता है, 8-10 साल का बच्चा ही तो ठीक है, 10 साल का लड़का 6-7 में पढ़ेगा बहुत होगा। कहते हैं तेल उबटना अब तातो जल, ताहि देख भज जाते। ये प्राय सभी छोटे बच्चों का होता है। आज भी देखिए जब उनको तेल लगाने की बारी आती है, जो 2-3 साल के हैं, आप उनको भी देखिए, मम्मी लोग बुलाती रहेंगे, आ जाओ तेल लगाएं, वो भाग लेते हैं। उबटन चंदन वगैरह से बनाया जाता है, जो बेसन हो, चंदन हो, हल्दी हो, आज के समय में तो भाई क्रीम वगैरह आ गई है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त क्या होता है, अभी भी सरसों को भून कर पीस करके उसका जो उबटन बनता है, उसको भुतवा बोलते हैं, वो लगाया जाता है। तो जब कृष्ण को भी ये सब लगाने के लिए यशोदा जी रखती थी, तो जब वो देखते थे कि उनको लगाने के लिए तेल रखा हुआ है, उबटन रखा है, और तातो जल, तातो मतलब होता है ठंडा पानी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तातो जल का मतलब है ठंडा पानी। जब कृष्ण देखते थे कि उनको नहलाने के लिए ठंडा पानी, तेल और उबटन रखा हुआ है, तो भज जाते, भाग जाते थे।
घर से निकल लेते थे धीरे से पतली गली से, कि अगर पकड़े गए तो अभी मम्मी पकड़ के और कस के रगड़ के नहलाएंगी, तो भाग लेते थे वहाँ से। और फिर बहुत मान मनोबल के बाद आते थे जब, तो होता क्या था, यशोदा कहती हैं कि जोई जोई मांगत, वो जो मांगते थे, जोई जोई मतलब जो हर एक एक करके कोई भी सामान क्रम से, जोई जोई मांगत, वो जैसे जैसे मांगते थे, सोई सोई देती, वैसे वैसे मैं उन्हें एक एक चीज देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और वो एक एक वस्तु लेकर क्रम से उसका उपयोग करते थे, क्रम से नहाते थे। तात्पर्य उबटन लगाया, तेल से उसको साफ किया, फिर पानी से स्नान किया। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब उनको जिद होती है भाग लेते हैं पहले तो, फिर जब मम्मी लोग पकड़ भी लेते हैं तो कहते हैं अच्छा रुको हम अपने हाथ से करेंगे, तो हार जाती है जब, तो कहते हैं अच्छा ठीक है अपने हाथ से करो मेरे बाप, लेकिन नहाओ तो सही। तो वही कृष्ण भी ऐसे ही करते थे, भाग जाते थे, पकड़े जाने पर कहते थे तुम रुको मैं करता हूं। तो जोई जोई मांगत, जो वो मांगते हैं सोई सोई देती, वही वही चीज उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, और एक एक क्रम से उपयोग करके नहाते हैं, तब हर चीज का एक उपयोग करते थे। ठीक है। फिर सूर पथिक मोहि रैन रही, यशोदा जी कह रही हैं, सूरदास कहते हैं कि हे पथिक, हे यात्री, हे उद्धव, उद्धव को यहाँ इन्होंने पथिक कहा, पथिक माने जो यात्रा कर रहा हो, यात्री, कहते हे यात्री सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे दिन रात, मोहि माने मुझे और रैन दिन माने दिन रात, बढ़ो रहत पुर सोच, मेरे पुर में मेरे हृदय में यही सोच पड़ी रहती, हमेशा मैं यही सोचती रहती हूँ कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा वो लाडला दुलारा जो कृष्ण था, अलग लड़ाई तो बहुत ही प्रिय जो मेरा कृष्ण था, मोहन था, वही है करत संकोच, वो वहाँ पर देवकी के यहाँ कुछ मांगने में संकोच करता हुआ, कहीं शर्माता ना हो। लोग क्या करते हैं, दूसरे घर जाते हैं, कोई भी चीज मांगने से पहले संकोच होता है उनको, सोचते हैं कि ऐसा करना क्या सही है। तो ये यशोदा जी कहती हैं मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, वही है करत संकोच, मेरा वो लाडला लल्ला कृष्ण संकोच कर रहा होगा। ठीक है। फिर से देखिए, संदेशों देवकी सन कहियो, हे उद्धव मेरा यह संदेश देवकी से कह देना, हम तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मया करत ही रही हो, इसलिए मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेव उनकी आदतों को जानती हो, तो मोही कही आवे, फिर भी मुझे यह बात कहने में आ रही है, मैं ऐसा कह रही हूँ कि प्रात उठत प्रात होत मेरे लाल लड़ाते, लड़ाते माने मैंने कहा वही लाडले, कहते हैं सुबह होते मेरे जो लाडले लाल हैं पुत्र हैं, उनको माखन रोटी भावे, सुबह के कलेवा में, सुबह के नाश्ते में माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उबटनों और तातों जलता ही देख भज जाते, नहाने के लिए जब उनके लिए ठंडा पानी तेल और उबटन रखा जाता था तो उसे देख करके ही वो भाग जाते थे। फिर बहुत मनाने के बाद जब वो तैयार होते थे स्नान के लिए, तो जैसा जैसा करके वो एक एक चीज मांगते थे मैं उनको देती थी, और वो हर चीज से नहाते थे अर्थात उपयोग करते थे, हर चीज को अपने काम में लेते थे। सूरदास कहते हैं, माँ यशोदा कह रही हैं कि हे उद्धव, मुझे दिन रात एक ही सोच मेरे मन में पड़ी रहती है, एक ही बात की चिंता लगी रहती है कि मेरा बहुत ही दुलारा जो कृष्ण था वो वहाँ मथुरा में संकोच कर रहा होगा, उसका काम कैसे चलता होगा। मेरे को अलग लड़ाई तो मोहन, वहीं तरफ संकोच, मेरा वो कृष्ण संकोच करता होगा, किसी तरह वो कैसे रहता होगा वहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ भी वियोग श्रृंगार है, वात्सल्य भी है, वात्सल्य की पराकाष्ठा है, और इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा के पद मुक्तक शैली है। आप लोग पढ़िएगा, जो भी इसमें समस्या होगी उसको आप मुझसे पूछिएगा। जीवन परिचय मैंने पहले ही बता दिया है, व्याख्यात्मक प्रश्न भी बता दिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग आपके कोर्स में जितना रखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।